हेलो बच्चों, ट्वेल्थ के एग्जाम आ रहे हैं, साथ साथ सीयूटी का एग्जाम आ रहे हैं। तो टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इसको हम स्ट्रेस फ्री कैसे मैनेज करें दोनों एक साथ। तो इस वीडियो के अंदर यही मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आपको जो है आपका ये आप ऊपर में बैनर में लगा हुआ है कि बोर्ड्स प्लस यूटी दोनों एग्जाम को हम जो है ना स्ट्रेस फ्री कैसे मैनेज करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, पूरी कंप्लीट इसमें हम आपको रूटीन, टाइम टेबल, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं ताकि आप दोनों के एक साथ मैनेज कर पाए। तो चलते बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला बोर्ड प्लस सीयूटी अगर हम बात करें तो 2026 में होने वाला है। ठीक है, क्या दोनों संभालना पॉसिबल है? एकदम बच्चों, दोनों संभाल सकते हैं आप, लेकिन आपकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहला स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट के लिए मैं आज इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूं। देखो, क्लास 12 प्लस अगर हम बात करें सीयूटी, दोनों को एक साथ अगर आप मैनेज करोगे तो काफी आपको स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रेस जरूर आएगा। दो एक साथ हो जाता है तो फीलिंग स्ट्रेस, ठीक है, मैनेज करना पॉसिबल है नहीं। कई स्टूडेंट सीयूटी के अलावा अदर्स एग्जाम भी का भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ में कैसे मैनेज करें, आज मैं आपको एग्जैक्ट रूटीन साथ साथ जो है ना स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप फटाफट जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी टाइप का सीयूटी से रिलेटेड सारी हम इंफॉर्मेशन दिया करूंगा इस वीडियो, मतलब इस चैनल पे। तो चलते बच्चों, हमारी जो है ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, प्रॉब्लम हमारे साथ यही है ना कि हम बोर्ड को और साथ साथ सीयूटी को दोनों एक साथ जब भी हम मैनेज करते हैं तो हमारे दिमाग पर क्या हो जाता है, ज्यादा लोड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि सिलेबस इसका ना बहुत बड़ा है और समय क्या है आपके पास कम है। बोर्ड और सीयूटी ऑप्शन ओवरलैप और अलग अलग है। कुछ टॉपिक तो ओवरलैप करता है और कुछ टॉपिक जो है अलग अलग है, सीयूटी में भी और बोर्ड्स में, दोनों में अगर देखा जाए। तो हम ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे ना कि एकदम स्मार्ट तरीके से ना दोनों तैयारी कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 12th का पेपर देने के बाद आप सीयूटी के लिए लगते हैं ना, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। 200 में मुश्किल से 150-2 महीने का वक्त मिलता है, जिसमें उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती है और बढ़िया कॉलेज एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी से ही स्ट्रेटजी बनाइए कि एटलीस्ट कम से कम 50% 60% पहले से तैयार रहेगा। 40% बोर्ड्स के बाद अगर आप करते हैं तो आप जानते हो रैंकर्स बनेंगे आप। ठीक है, डीयू के अच्छे अच्छे कॉलेज में, किसी को बीएचयू लेना है, किसी को डीयू डीयू में टॉप कॉलेज में होगा, जैसे एसआरसीसी हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, श्री राम कॉलेज हो गया, ये सब बढ़िया बढ़िया कॉलेज सब है। ठीक है, वो सब एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि कंफ्यूजन कौन सा पढ़े और पहले पढ़े। पहले कौन सा, जैसे आप बोर्ड्स के पहले तैयारी करें कि हम जो है सीयूटी की तैयारी करें, किसको पहले पढ़े, तो ये कंफ्यूजन हमेशा आपके दिमाग में चलता होगा। मैं इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण हेल्थ एंड फोकस अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है ना हमारा कॉमन कंफ्यूजन यही है कि स्टूडेंट जो है ना फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड वर्सेस सीयूटी टॉपिक, क्या प्रायोरिटी दे। अब मान लिया जाए जैसे आप बोर्ड्स का और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, या तो इसलिए करके मैंने लिखा है कि बोर्ड्स और सीयूटी के जो टॉपिक है क्या प्रायोरिटी दे, पहले किसको हम प्रायोरिटी दे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, रोज कितने घंटे पढ़े, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है ना, ठीक है, मॉक टेस्ट कब और कितने ले। ठीक है, और रिवीजन स्ट्रेटजी यानी कैसे बैलेंस करें। ये चार बातें आपके दिमाग में चल रहा होगा, मोस्टली स्टूडेंट के दिमाग में यही चार बातें आती है। तो ये चारों बातों पर हम जो है ना आज डिस्कस करने वाले हैं, इसे लेकर के मैं मेंशन किया हूं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्मार्ट टाइम टेबल देखिए आपको बनाना है। स्मार्ट टाइम टेबल क्या है, मैं आपको इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करता हूं। यही दिक्कत हो रहा था ना कि हम बोर्ड और सीयूटी दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें, तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। पहला है कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्मार्ट टाइम टेबल होना चाहिए बच्चों। स्मार्ट टाइम टेबल का मतलब हुआ कि मॉर्निंग में ना आप बोर्ड्स की तैयारी करें और इवनिंग में आप सीयूटी की तैयारी करें। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ये जानते हो पिछले साल जो बच्चे इसने इसको फॉलो किया है वो अच्छे कॉलेज में है आज।
ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या कीजिएगा, बोर्ड्स की तैयारी, इवनिंग में आप सीयूटी की तैयारी। मॉर्निंग का मतलब हुआ फोकस्ड ऑन डिफिकल्ट बोर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और इवनिंग में सीयूटी प्रैक्टिस, ठीक है। साथ साथ जैसे जनरल टेस्ट हो गया, डोमेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस पे वर्क कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे जनरल टेस्ट तो बोर्ड्स में है नहीं, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट तो बोर्ड में ही होगा, तो उस पे काम कर लीजिए। और जब भी आप पढ़ाई करें तो जैसे 45 मिनट आप तैयारी पढ़ते हैं, तो 5 से 10 मिनट का उसमें ब्रेक ले लिया कीजिए, है ना। तो ब्रेक जो 5 to 10 मिनट्स आफ्टर ईच 45 मिनट सेशन पे आपको कितना 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना है। इस तरह से आप तैयारी कीजिए। तो स्टेप नंबर ये आप समझ में आ गया, टाइम टेबल को कैसे करना है। मैंने सुबह में आपको बोर्ड्स की तैयारी, इवनिंग में जो है आपको जो है सीयूटी की तैयारी। दूसरी जो है स्टेप नंबर 2, सिलेबस का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो सिलेबस इंटीग्रेशन जो है ये भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, ओवरलैप डबल एडवांटेज। बच्चों देखो मैं बताता हूं, आप मान लिया जैसे पूरी सिलेबस बोर्ड का तैयारी तो कर ही रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सीयूटी में भी आएगा और बोर्ड्स में भी आएगा। तो जो टॉपिक ओवरलैप कर रहा है हम उसी टॉपिक पर पहले तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी, सीयूटी की भी तैयारी हो जाएगी। अब जैसे मान लिया जाए जैसे सीयूटी में एमसीक्यू आता है, अब बोर्ड्स में मान लिया जाए सब्जेक्टिव ज्यादातर आता है क्वेश्चन, मान लिया जाए सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर ले आएंगे या बोर्ड सीयूटी का कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे, क्वेश्चन बैंक, और हम लगे हाथ जो चैप्टर हमने बोर्ड्स का तैयारी किया, ठीक है, वही चैप्टर लगे हाथ हम सीयूटी का भी क्वेश्चन सारे बना लेंगे। उससे क्या होगा, दोनों का प्रिपरेशन आपका फायदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ओवरलैप टॉपिक जो होगा उसका सबसे डबल एडवांटेज, दोनों फायदा हो जाएगा। इसलिए बोर्ड्स टॉपिक लाइक फिजिक्स और मैथ में सीयूटी टॉपिक दोनों जो कॉमन होगा पहले उसको प्रिपेयर कीजिए। साथ मेक नोट्स दैट सर्व बोथ एग्जाम। नोट्स भी बनाइए जो दोनों एग्जाम में आता हो, ठीक है। और दोनों एग्जाम में जो जो टॉपिक से आप तैयारी कर रहे हैं उनके सारे प्रॉपर नोट्स बनाइए। मार्केट से A4 सीट ले आइए, वहाँ A4 सीट लेके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, फिर पिन करके और उसको जो है एक फाइल में रख लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम के समय सिर्फ वही रिवीजन करना पड़ेगा। और हाईलाइट स्कोरिंग चैप्टर, जो जो चैप्टर ज़्यादा स्कोर करता है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपको हाईलाइट करना है। तो ये था स्टेप नंबर 2। तो पहला तो टाइम टेबल आपको मैं बता दिया मैंने, सिलेबस को इंटीग्रेशन, और तीसरी जो स्टेप है ना, स्मार्ट स्टडी टेक्निक होना चाहिए। देखिए स्मार्ट स्टडी टेक्निक का मतलब हुआ कि टॉपर्स ट्रिक्स फॉर द फास्ट लर्निंग। टॉपर जो है ना, ठीक है, क्या ट्रिक है जो फास्ट लर्निंग का, तो वो क्या करते हैं, टॉपर जनरली शॉर्टकट ट्रिक्स बनाते हैं और फॉर्मूला ये सब याद करते हैं, माइंड मैप और डायग्राम को ज्यादा तैयार करते दिमाग में बैठाते हैं। कोई भी चीज डायग्राम ना दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, और क्विक रिवीजन नोट्स भी बनाते हैं। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है। अगला है स्टेप नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों स्टेप 4 क्या है, हमारा मॉक टेस्ट और रिवीजन। ये जनरली जब एग्जाम नजदीक आता है ना, ठीक है, तो उस समय हमारा जो ना फोकस इसी पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वीकली अगर मॉक टेस्ट और रिवीजन अगर आप स्टार्टिंग से ही करते हैं तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे क्या होगा, आपको करना चाहिए, आपको देखिए वीक में आप डिसाइड कर लो कि वन जो है ना सीयूटी का जो है ना मॉक लगाना है पर वीक। एक 1 वीक में एक मॉक टेस्ट सीयूटी का, 2 जो है ना 2 डेज जो है बोर्ड्स का रिवीजन कीजिए। समझ रहे हो बातों को, 2 डेज जो है ना वीकली जो है बोर्ड्स का रिवीजन कीजिए, 1 फुल यूक सीयूटी मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक पर वीक दे दीजिए, और उसके बाद ट्रैक वीक एरिया एंड इम्प्रूव करना है। ये तरीका अपनाइए अभी, तो इससे क्या होगा, बेहतर होगा। अगर हम टिप्स देखें तो टॉपर्स का क्या स्ट्रेटजी होता है तैयारी करने का। मैंने कई सारे टॉपर्स का देखा है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि 80% बोर्ड्स और 20% डेली जो है ना सीयूटी का जो है तैयारी करते हैं। जैसे क्या है कि मान लिया अपने समय है, जो भी आपका वक्त है, तो 80% जो है ना बोर्ड्स पर ध्यान दीजिए और 20% जो है ना अपना सीयूटी पर ध्यान दीजिए आप। और इससे क्या होगा कि दोनों को आप बैलेंस कर लेंगे।
अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे आप पढ़िए बोर्ड्स के लिए और 2 आवर्स जो है ना आप सीयूटी के लिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो उसी का 80% जो है ना आप बोर्ड्स पे टाइम दे दीजिए और 20% जो ना डेली जो आप सीयूटी पे टाइम दीजिए, आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा। ये टॉपर्स जनरली इसी तरह से स्ट्रेटजी से पढ़ाई करता है। फोकस ऑन इजी स्कोरिंग चैप्टर फर्स्ट, जो इजी स्कोरिंग चैप्टर है सबसे पहले उस पर फोकस करना है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, शॉर्ट ब्रेक्स एंड मेडिटेशन, इस पे भी ध्यान रखना है आपको, ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। फ्री स्टडी प्लान और पीडीएफ जो भी आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, हमारे जो अभी ये इस पे कमेंट में जो है कमेंट करके लिखिए, तो मैं क्या करूँगा आपको ना एक लिंक पे, जैसे टेलीग्राम का लिंक पे हम आपको पीडीएफ सारी चीज़ें शेयर कर देंगे ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो सीयूटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो बच्चों सीयूटी से जितने भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल से तो मिलेगा ही, साथ साथ हम जो है हमेशा आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और सीयूटी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होगा सारी इस चैनल पे मिलेगी। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।